हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज है, मतलब जनरल जो था इसका ओवरव्यू, वो हमने पढ़ लिया था कि 4 हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास मेन एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एटॉमिक रेडियस, और जो भी क्वेश्चंस बीच में आते जाएंगे टॉपिक से रेलेवेंट वो हम साथ साथ करते जाएंगे। एटॉमिक रेडियस का हमें ट्रेंड पता है, जो हम +1 क्लास में पढ़ते हैं कि एटॉमिक रेडियस अलोंग ए पीरियड जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और डाउन द ग्रुप क्या होती है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। इतना ट्रेंड तो हम +1 में पढ़ चुके हैं, पढ़ते ही हैं ये तो हम। लेकिन यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एटॉमिक रेडियस है उसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम 3D सीरीज में मूव कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। यहाँ पे इरेगुलरिटी है इस ट्रेंड में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं डी ब्लॉक में वो किस में फिल होते हैं, n-1 डी सबशेल। इनर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज तो जैसे इंक्रीज हो ही रहा है अलोंग ए पीरियड, एक और इफेक्ट आ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अब शील्ड क्या होती है, एक दीवार जैसे बीच में प्रोटेक्टिंग लाइन, बाउंड्री, जो भी हम बोल सकते हैं। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस, और बाहर वाले जो ns इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अंदर कौन से हो गए, n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये एक शील्ड की तरह काम करते हैं न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ns शेल में, ये एक मैग्नेट है। इन मैग्नेट्स के बीच में जितना डिफरेंस होता जाएगा उतनी ही क्या होती जाएगी, इनकी कम अट्रैक्शन, मतलब उतनी ज्यादा कम हो जाएगी इनके बीच की अट्रैक्शन। जब ये अट्रैक्शन ही कम हो गई तो रेडियस क्या रहेगी, ऑटोमेटिकली इतनी ही रेडियस रहेगी। अगर मैं इन्हें रिमूव कर दूं इनर इलेक्ट्रॉन्स को, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, एक तो है न्यूक्लियर चार्ज और एक है शील्डिंग इफेक्ट। तो अलोंग ए पीरियड जब हम मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं n-1 डी सब शेल में, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो ही रहा है। न्यूक्लियर चार्ज कब इंक्रीज होता है, जब इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर करते हैं। साथ ही साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पर स्टार्टिंग में अप टू क्रोमियम, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा ज्यादा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अप टू क्रोमियम का है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक इलेक्ट्रॉन्स जब n-1 डी सब शेल में एंटर करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज अप टू क्रोमियम। तो इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वर्डिंग लिखी आ रही है तो आप उसको नोट कर सकते हो। आफ्टर क्रोमियम, क्रोमियम से लेकर कॉपर तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर पेयरिंग होगी तब क्या होगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। कौन कौन बैलेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा, किसके साथ, न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग बोलो इसको, शील्डिंग इफेक्ट बोलो, दोनों ही सेम है। दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब दोनों ही बैलेंस्ड हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो कॉपर तक, क्रोमियम से कॉपर तक एटॉमिक रेडियस इज ऑलमोस्ट
कांस्टेंट। ध्यान से सुनकर इसको वर्डिंग में लिखना, क्योंकि मैं इसकी थ्योरी नहीं लिखवा रही हूं। क्रोमियम से कॉपर तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस्ड। और अगर ये बैलेंस्ड हो जाएंगे, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। उसके बाद कॉपर से जब हम जिंक पे मूव करते हैं, कॉपर से जब हम जिंक पे मूव करेंगे, देयर इज एब्रप्ट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। पहले क्या हुआ था, स्कैंडियम से क्रोमियम तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुई थी, क्रोमियम से कॉपर तक एटॉमिक रेडियस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्रोमियम की भी 117 है एटॉमिक रेडियस, और मैंगनीज जो इससे नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी भी एटॉमिक रेडियस 117 है। लास्ट में जब हम कॉपर से जिंक पे मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियस में अब्रप्ट इंक्रीज आता है। क्यों? बिकॉज इसमें जो जिंक में कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4s2 3d10, कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। वैसे कॉपर में भी 3d10 है, बट उसमें 4s में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही हम कॉपर से जिंक पे जंप करते हैं तो एब्रप्ट इंक्रीज, एब्रप्ट का मतलब होता है एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। डी सबशेल जो है इसकी कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। थैंक यू।